1502 કરોડનું બજેટ જાહેર કર્યું છે, શું કહેશો? भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अहमदाबाद शहर की जनता के लिए आज सुधारा कर 15,502 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना 1/7/1950 के दिन उस वर्ष में की गई थी, यानी कि आप अभी 2025 चल रहा है, अहमदाबाद शहर को 75वां वर्ष लगा है। तो इस बजट को हम डायमंड जुबली कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बात चूक गई कि डायमंड जुबली जो बजट होना चाहिए था, उस डायमंड जुबली बजट में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को कोई लाभ नहीं दिया, कोई सेवा का काम नहीं दिया। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का आखिरी वर्ष वाला बजट था। पिछले 20 वर्ष से शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद शहर की जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। और ये 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सबसे भ्रष्टाचारी 5 साल रहे थे। जनता के टैक्स से बजट तो रखा जाता है, लेकिन उस बजट का जब हिसाब देने की बात आती है तब भारतीय जनता पार्टी वो हिसाब दे नहीं पाती। पिछले वर्ष भी इसी प्रकार का बजट रखा गया, लेकिन 7,000 से अधिक ऑडिट डिपार्टमेंट के ऑडिट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई। यानी कि यह साफ बताता है कि इस 15,502 करोड़ के बजट में भी कहीं ना कहीं सिर्फ भ्रष्टाचार होने वाला है, और जिसका हिसाब आने वाले वर्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी। प्राथमिक सुविधा की मैं बात करूं तो पिछले वर्ष सड़कों के मामलों में 2,130 करोड़ की मातबर रकम खर्च की गई, जिसमें 5 वर्ष में 5,870 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद शहर की सड़कों के लिए रखा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब 5 वर्ष में 5,500 करोड़ से भी अधिक का बजट सिर्फ सड़कों पर रखा जाता हो, फिर भी बरसात के बाद रोड धुल जाते हो, तो कहीं ना कहीं सड़कों के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। व्हाइट टॉपिंग के रोड बनाने का पिछले 2 वर्ष से दावा किया गया था कि 2 वर्ष में वार्ड दीठ 2 व्हाइट टॉपिंग रोड बनाए जाएंगे, यानी कि टोटल 96 रोड अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा व्हाइट टॉपिंग के बनाने थे, जिसमें अभी तक 50 से अधिक रोड भी नहीं बना पाए। यह साफ बताता है कि कहीं ना कहीं ये व्हाइट टॉपिंग रोड का नारा और व्हाइट टॉपिंग रोड का वादा भी सिर्फ जुमला साबित हुआ। और जो व्हाइट टॉपिंग रोड भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं वो भी लेवलिंग के कारण अहमदाबाद शहर की जनता के लिए सर दर्द समान है। स्टॉर्म वाटर की बात करना चाहूं तो पिछले 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शासन कर रही है। 3,400 किलोमीटर का एरिया, रोड एरिया अहमदाबाद शहर का होने के बावजूद पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 950 किलोमीटर के रास्ते पर स्टॉर्म वाटर लाइन डाल पाई। यानी कि आज भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने 60% से ज्यादा ऐसे विस्तार है जहां पर स्टॉर्म वाटर लाइन ही नहीं है। और बरसाती पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या आने वाले वर्षों में और पिछले वर्षों में रही है। पश्चिम विस्तार जैसा विस्तार जो कि अहमदाबाद शहर को सबसे अधिक टैक्स भरता हो, ऐसे विस्तार के सिंधु भवन एरिया हो, एसजी हाईवे हो, गोता हो, ऐसे पॉश विस्तार और हाईफाई विस्तार भी कहीं ना कहीं बारिश में डुबाई दिए जाते हैं। और स्टॉर्म वाटर का भी पूरा बजट कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप में यूज किया गया। ड्रेनेज की बात करना चाहूं तो वर्ष 2024 और 25 में 1,235 करोड़ रुपए का खर्च ड्रेनेज प्रोजेक्ट द्वारा ड्रेनेज के सुधारे के लिए रखा गया था। लेकिन फिर भी ड्रेनेज की समस्या आए दिन अहमदाबाद शहर की जनता को परेशान करती रही। सिर्फ 4 महीने में ही 2 लाख से अधिक ड्रेनेज की कंप्लेन अहमदाबाद शहर की जनता ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में की गई है। बड़े बड़े बजट के वादे किए गए, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। बीमारियों की मैं बात करूं तो पानी जन्य और मच्छर जन्य रोग पिछले वर्ष 10,000 से अधिक ऐसे केस थे जिसमें कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर की जनता को परेशान होना पड़ा। साबरमती शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट रखा गया। हाईकोर्ट का नाम रखकर स्टैंडिंग कमेटी में बजटों को पास कराया गया, लेकिन साबरमती नदी शुद्ध नहीं हुई। दिन प्रतिदिन साबरमती नदी प्रदूषित होती जा रही है। 5 वर्ष से 980 करोड़ का बजट वीएस अस्पताल के नाम पर निकाला गया,
लेकिन एक फूटी कौड़ी भी यूज नहीं की गई। वीएस अस्पताल की स्थिति आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं एक जर्जरित भूत या इमारत बनके इस अस्पताल को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और इस वर्ष भी दावा किया जा रहा है कि 250 या 200 करोड़ की लागत से वीएस अस्पताल का रिनोवेशन किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा, लेकिन 5 साल से 980 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। कि इस 20 वर्ष में जो शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा, उसमें सबसे कलंकित करने वाली घटनाएं और भ्रष्टाचार करने वाली घटनाएं इस 5 वर्ष में रही, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हाटकेश्वर ब्रिज है। जो ब्रिज की आयु 100 वर्ष होनी थी, उसको 3 वर्ष में ही भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण बंद कर देना पड़ा। और इस वर्ष के बजट में भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार जब सामने पड़ा हो, इस वर्ष के बजट में भी हाटकेश्वर के नाम पर एक शब्द नहीं लिया गया है, वो बहुत शर्म की बात है। हाउसिंग के मामले में बात करना चाहूं तो इन्हीं 5 वर्षों में 10 साल पहले ही बनाए गए वटवा हाउसिंग यानी 2200 आवासों को, जो बिल्डिंग 100 वर्ष 50 वर्ष चल सकती थी, उसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष चली। और जर्जरित समझकर और जर्जरित भ्रष्टाचार के रूप में उसे बनाकर रातों रात उस 2200 आवास को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबसे बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट खारीकट कैनाल, सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खुद की पीठ थपथपाकर ये दावा किया गया था कि हमारा सबसे बड़ा ये बजट जो प्रोजेक्ट है, 1200 करोड़ की मातबार रकम खारीकट कैनाल के लिए पिछले 2 वर्ष से दावा किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं खुद के ही ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार करने का भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया और ड्रीम प्रोजेक्ट की डिजाइन चेंज कर 400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार खारीकट कैनाल में किया गया। और इसी साल भर्ती कौभांड में, जहां पर बेरोजगार करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी युवाओं को कर रही है, ऐसे क्लार्क, जूनियर क्लार्क की एग्जाम के रिजल्ट हो, एमपीएसडब्ल्यू के एग्जाम के रिजल्ट हो, 80,000 युवाओं को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार करने का काम कर रही है। भर्ती कौभांड के कारण आज 80,000 युवा ऐसे हैं, विद्यार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी एग्जाम तो दे दी, लेकिन एग्जाम देने के बाद भी उनके रिजल्ट को स्थगित कर दिया गया है। चाचा, मामा, मामा भांजे की कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के राज में बनाकर रखी गई है। एएमटीएस की बात करना चाहूं तो एएमटीएस की एक ऐसी सेवा जो जनता के लिए म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस एक सेवा के रूप में चलाई जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झब्बे में डालने का कार्य अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों की झोली में डाल दी है एएमटीएस को, और दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। पिछले वर्ष वादा किया था कि तालाबों का लेक इंटरलिंकिंग की जाएगी, तालाबों को भरा जाएगा और स्टॉर्म वाटर पानी का निकाल किया जाएगा, लेकिन उसमें भी 1 फुटी कौड़ी का कार्य नहीं कर पाए। यदि किया भी है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। पिराना डंप साइट हटाने की बात कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एबेलॉन जैसी कंपनी को करोड़ों रुपए की जमीन लीज पर दे दी गई, कई सारे ट्रॉमिल लगा दिए गए, एक साल में 100 करोड़ रुपए की रकम ट्रॉमिल के कॉन्ट्रैक्टरों को दी जाती है, लेकिन फिर भी पिराना डंपिंग साइट भारतीय जनता पार्टी नहीं हटा पाई। स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल नहीं कर अहमदाबाद शहर में ट्रैफिक की समस्याओं का निर्माण अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता जा रहा है। 21 पिंक टॉयलेट बनाने का वादा पिछले 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, लेकिन आज भी 10 से अधिक भी पिंक टॉयलेट भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई। तो कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि जो पार्टी 21 महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट नहीं बना सकती, वो 15,000 करोड़ रुपए के बजट का क्या करेगी, उसका कोई नीति और उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। वुमेन्स हॉस्पिटल बनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि यह बजट भारतीय जनता पार्टी का आखिरी बजट था, एक डायमंड जुबली बजट जो भारतीय जनता पार्टी का 75वां वर्ष अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता हो तो एक डायमंड जुबली बजट होना चाहिए था,
लेकिन ये डायमंड जुबली बजट तो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बजट बढ़ गया, लेकिन सेवाओं का जो अहमदाबाद शहर की जनता को मिलना था, वो सेवाओं के कार्य दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज बजट निकालकर सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी की है और अहमदाबाद शहर की जनता को गुमराह कर टाइम पास करने का कार्य किया है।